तो आवारा न जाने किस पे आए। मेरे सभी श्रोतागण को, दृष्टागण को ध्यान यहाँ लाने के लिए, न जाने किस पे आएगा अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। एक दुबे जी का मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया हुआ है, वो मुझसे कह रहे हैं बनारस के हम भी हैं, मिलो। हमने कहा पहले दान कीजिए तो हम मिलेंगे। कह रहे हैं तू मादर चो, तू फर्जी है, तुझे नोटिस भेजूंगा। हमने कहा अच्छा भेजिए। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा, बहुत बोला है बेचारा, न जाने किस। मेरे ससुर जी के बड़े भाई से मेरी बातचीत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन मैं जो नाराज़ हूँ पारिवारिक संपत्ति के विवाद के कारण, तो उनको सुबह 4 बजे उठ के मैंने बहुत गरियाया है, बहुत गाली दिया, बहुत कुछ ऐसा बोला जो नहीं बोलना चाहिए था, और वो मुझे जानते हैं। तो ये जो दुबे जी है, इनको मैंने अपने ससुर जी का नंबर दे दिया। अब जाओ तुम समझो कि मैं कैसी हूँ। मेरे घर वाला, मेरे भाई, मेरे पिताजी, मेरी सभी लोग, मेरे साथ सब जानते हैं ये कैसी है ना। थोड़ा तुम भी मजा लो। किसी की हाँ में हाँ ना मिलाओ तो उसका असली चेहरा समझ में आ जाता है। हुआ तारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा। आज मैं गमछा लाना भूल गई। मुझे देवानंद जी के बराबर में किसी को ला ही नहीं पाती हूँ। देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। ज़माना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने 8 वर्ष में शंकराचार्य जी ने कैसी इतनी विद्वता पा ली। आजकल की जो हमारी पीढ़ी है वो उसी शारीरिक प्रेम में उलझी हुई है जो मिल नहीं रहा है। जिसके पास जो है वो उसमें खुश नहीं है। आप जहाँ अकेले हैं, जहाँ टूटे हैं, जहाँ बिखरे हैं, अपने कबाड़ के ऊपर आप गर्व करिए। जो भी आपके पास कबाड़ है उसके ऊपर गर्व करिए। नहीं आता है, बहुत से लोगों को नहीं आता है, सब बिखरे बिखरे से। हर दिल टूटा है यहाँ। और राजनीति में किसी को राजनीति करनी नहीं है, लेकिन सलाह देने की राजनीति बहुत गंदी है। तो भैया मैंने झाड़ू लगाया, मैंने पोछा लगाया, मैंने मार खाया, मैंने गाली खाई है, मैंने ताना सुना है, मैं राजनीति कर सकती हूँ। स्त्रियाँ अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पर नहीं लाएंगे। फिसर फुसर 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 वो जो विस्पर है ना, पैड वाला है, विस्पर ही करती रहती है। पीठ पीछे इतना बोलेंगे कि कपार दुखा है। और अगर सोशल मीडिया पे बोलना, अपने लिए आप खड़ी हो जाइए। आप किसी पद के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट करिए। वो नहीं करेंगे, किसी का साथ भी नहीं देंगे, किसी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, पीछे पीछे फुसर 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 करेंगे। भाव बदलते हैं। बहुत पुराना सीरियल, शायद आपको भी याद हो, ओम नमः शिवाय। कितना अच्छा लगता था ये सीरियल। नमः शिवाय।
कष्ट आया तो उन्होंने अपनी चालाकी दिखाई, और जहाँ पे मुझे किसी का साथ चाहिए था वहाँ पे आप चालाकी दिखाओगे तो किसका? फिर वहाँ से संबंध में कड़वाहट आई। अब मैं अपनी बड़ी माता जी, बड़े पिताजी, ताऊ अम्मा से अमेरिका में पब्लिश किए गए स्टडी के मुताबिक रात को खर्राटे मारने वाले लोगों को बहुत कम अगले बात 10 साल करते में हैं। हार्ट फेलियर। अब हम आते हैं भागवत गीता श्लोक संख्या 9 अध्याय 1। यहाँ है, ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता अथ प्रथमो अध्याय श्लोक संख्या 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। ये इसका हिंदी अर्थ हुआ, लेकिन मैं चैट जीपीटी से निकालती हूँ। दुर्योधन की आंतरिक कमजोरी और भय प्रकट होता है। यद्यपि उसकी सेना और शास्त्रों में अधिक है, फिर भी शस्त्रों में दुर्योधन जानता है कि भीष्म उसकी सेना का सबसे शक्तिशाली और अनुभवी आधार है। यदि वे असुरक्षित हुए तो कौरव सेना का मनोबल टूट सकता है। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि दुर्योधन नेतृत्व तो करता है, पर आत्मविश्वास की कमी के कारण वह लगातार रक्षा और सावधानी की बात करता है। इसके विपरीत आगे चलकर पांडव पक्ष में श्री कृष्ण का मार्गदर्शन, निडरता और धर्म बल का प्रतीक बनता है। मेरे ससुराल पक्ष में जो मेरे ससुर जी के मरने के बाद संपत्ति का विवाद खड़ा किया मेरे ससुर जी के बड़े भाई ने, मैं तो उन्हें कोई संबंध में मानती नहीं हूँ। और उसी तरह से बहुत चालाकी दिखाई मेरी ताऊ और बड़की अम्मा ने। जो अनुभव और जो एक सहारा या जिसको कहते हैं कि आश्रय मिलना चाहिए था मुझे बड़े लोगों से, वो मुझे बड़े लोगों से कभी नहीं मिला। सभी बड़े लोग वैसे ही, मैं खुद ही खुद के लिए बनी हुई हूँ। इसलिए अब इनसे किसी से भी संबंध रख के क्या फ़ायदा। अकेले ही आना, अकेले ही जाना, अकेले ही जीना, अकेले ही खाना, अकेले ही मरना है। तो अब मेरे संबंध हर किसी से तार्किक हो गए हैं। भावनात्मक भावनाएं सारी खत्म हो गई हैं। आप लोग भी इच्छा हो तो कमेंट करिए। सभी श्रोताओं को धन्यवाद। शुभ हो आपका दिन।